स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आइए आज इसके कुछ हाई लेवल क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशली जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसमें मेंस में कौन सेक्शन आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ग्रेड बी या फिर जितने भी बैंक पीओ क्लर्क इंश्योरेंस एग्जाम है जिनमें मेंस आता है, ऐसे एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई असिस्टेंट भी आप कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम बी के अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो देयर इज ए ऑफर सेव नवंबर। स्टूडेंट्स, आप नवंबर में अगर आप एनरोल करते हैं तो अप टू 90% ऑफ पा सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए वैलिड है, तो आप एनरोल कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आरबीआई असिस्टेंट के लिए मैं आपको बता दूं, आरबीआई असिस्टेंट जो एग्जाम है वो आपका मार्च के अंदर होने वाला है। जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। सो वी हैव स्टार्टेड स्पेशल बैच, अर्ली मॉर्निंग बैच ये स्टार्टेड है स्पेशली फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए। आरबीआई असिस्टेंट की सेपरेट क्लासेस चलेंगी एंड आपको इसमें स्टूडेंट डिलाइट टीम जो है वो गाइड भी करती रहेगी साथ के साथ। और हर क्लास के बाद आपके 2 टेस्ट लिए जाते हैं। एक टेस्ट जो होगा वो बिना टाइम के बाउंड होगा और एक टेस्ट आपको टाइम के साथ देना होगा। सो iexambly.com पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड वी हैव प्रिपेयर्ड ऑल द स्टडी प्लान फॉर दिस लाइव क्लास जो आपकी मॉर्निंग 8 AM टू 9:30 होगी। और ये जो स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है बैच, फर्स्ट बैच से हो रहा है, तो आज या कल के अंदर इसको एनरोल कर लीजिए। एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन करते हैं टाइम एंड वर्क का। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन 11 1/4 डेज। तो ये किसी एक काम को 11 1/4 डेज में कर सकते हैं और ए उसी काम को 25 डेज में कर सकता है। तो यहां से हमें क्या मिला कि ए एंड बी दोनों मिलके 11 1/4, इसे हम 45/4 डेज कह सकते हैं। और ए जो है 25 डेज में काम करता है। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि वो हमारा टोटल वर्क है। अब देखिए, जब भी आप एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन का, एलसीएम जब भी हम फ्रैक्शन का लेंगे तो ऊपर वालों का ही आपको एलसीएम लेना है, नीचे वालों का आप एचसीएफ लेंगे। तो 45 एंड 25 का हम क्या लेंगे ऊपर एलसीएम, और 4 एंड 1 का 1 यहाँ पे है, इसका हम एचसीएफ लेंगे। तो नीचे जो एचसीएफ है वो तो हाईएस्ट कॉमन है, 1 और 4 में तो हाईएस्ट कॉमन 1 ही है। अब 45 और 25 का हमें एलसीएम लेना है, तो आप इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 और 5 आ गया, तो अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 9 इंटू 5 आपके पास आ गया है। 225 आपका एलसीएम आ गया। तो 225 यूनिट जो है इसे हम टोटल वर्क अपना मान लेते हैं। अब पहले वाले को आप डिवाइड करेंगे 225 को 45/4 से, तो एफिशिएंसी आ जाएगी, डिवाइड करके आपको 20 मिल जाएगा। और 225 डिवाइड बाय 25 यहाँ करेंगे तो 9 मिलेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी जो है वो 20 है, उसमें से ए की एफिशिएंसी 9 है, तो बी की कितनी आ गई 11, राइट। नाउ अब ये तो था, आपको जो पता चल गया कि ये दोनों मिलके हमने देखा कि 45/4 डेज में करते थे, ए 25 डेज में करता था। हमने एफिशिएंसी मान ली 225, यहाँ पे एफिशिएंसी 20 आई, दूसरे की 9 आई, तो माइनस करके बी की आपके पास आ जाएगी 11। दोनों में से अगर आप ए की माइनस कर देंगे तो बी की आ जाएगी 11। तो ये एक काम करते थे। अब आगे लिखा हुआ है कि बोथ वर्क फॉर ए सेकेंड वर्क फॉर एक्स डेज। दोनों ने एक्स डेज के लिए किसी काम पे काम किया एंड एक्स प्लस 4 डेज विद 22 2/9% मोर एफिशिएंसी एंड 18 2/11% लेस एफिशिएंसी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी। तो अब ये दोनों मिलके कोई और काम करते हैं जिसमें दोनों मिलके अलग अलग डेज पे काम करते हैं। देखिए, अगर ए की बात करें तो ए ने एक्स डेज काम किया और बी की बात करें तो x प्लस 4 डेज में काम किया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, राइट। अब ये 9 एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, ये 22% 22 2/9% ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो ये आपको पता होगा कि दिस इज 2/9, क्योंकि 11 1/9 जो होता है वो 1/9 होता है। तो इट मींस आपको एफिशिएंसी ए की जो है 9 के अंदर उसका 2/9 पार्ट और ऐड करना है, इतनी उसने इंक्रीज की है, राइट। तो 9 प्लस 2 ये आपको ए की जो न्यू एफिशिएंसी मिल रही है वो 11 मिल रही है। और बी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी पहले 11 थी, अब ये 18 2/11% लेस हो गई। और 18 2/11 अगर आप देखें तो 9 1/11 का डबल होता है, यानी कि 1/11 का डबल है।
तो अल्टीमेटली ये जो है फ्रैक्शन ये 2/11 है। तो 11 में से 2/11 माइनस करेंगे तो एक तरह से 2 ही माइनस करना है। तो अल्टीमेटली ए की न्यू एफिशिएंसी 11 है और बी की 9 है, राइट। अब ए ने काम किया x डेज, तो ए का जो टोटल वर्क हो जाएगा 11x के हिसाब से कैलकुलेट होगा और बी का जो वर्क होगा वो 9 के हिसाब से x + 4 डेज उसने काम किया है। तो इट मींस इस रेशो में उनको पैसा मिलेगा क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है। अब आगे हमें दिया हुआ है कि बी को 180 रुपीज ज्यादा वेजेस मिलता है आउट ऑफ दिस 4140, राइट। अगर टोटल वेजेस आपको 4140 मिलता है, बी को 180 ज्यादा मिलता है, तो आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द सेकंड वर्क इफ दे वर्क विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें दिया हुआ है कि ए और बी को जो मिलके जो शेयर मिल रहा था वो 4140 था एंड ए और बी में जो डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है कि बी गेट्स 180 मोर देन है, तो ये b माइनस ए आपको दिया हुआ है 180। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपको ए और बी दोनों का शेयर मिल जाएगा। ऐड कर लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ बी की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 4320 आ गई, तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई 2160। ये वैल्यू अगर आप बी की यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो हम इसमें 180 माइनस कर देते हैं तो आपको a मिल जाएगा, इसमें से 180 माइनस करिए तो आपको मिलेगा 1980। अब देखिए a की एफिशिएंसी आपके पास आ गई, b की एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए a को जो शेयर मिला है वो मिला है 1980 और अगर हम b की बात करें उसे मिला है 2160। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 180 इंटू 11 है और ये 180 इंटू 12 है। तो अल्टीमेटली इनका जो रेशो आ रहा है पैसे मिलने का वो 11/12 है और ये वही रेशो होगा जिस रेशो में इन्होंने काम किया था, जितना जितना काम किया होगा उसी रेशो में इनको पैसा मिलेगा। तो A ने 11 की एफिशिएंसी से x डेज काम किया और B ने 9 की एफिशिएंसी से x + 4 सेकेंड वाला वर्क किया। इसको सॉल्व अगर आप कर लोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 3 से कैंसिल हो गया 4 पे, तो 4x = 3x + 12। तो अल्टीमेटली x की जो वैल्यू आपको मिल रही है 12 आ गई। तो इट मींस A ने 12 डेज काम किया और B ने 16 डेज काम किया। अब आपको बताना क्या था स्टूडेंट कि टाइम कितना लगेगा दोनों मिलके अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करें। तो A की ओरिजिनल कितनी है 9 और B की ओरिजिनल कितनी है 11, तो दोनों मिलके 20 एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो आप बस ये देखिए कि पूरा काम कितना था, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो पूरा काम आ जाएगा। 11x के अंदर ये वाला ऐड कर देते हैं 9x + 36, यानी कि ऐड करके आपके पास आ गया 20x + 36। x की वैल्यू 12 है, ये पुट कर देते हैं तो ये 240 + 36 आ गया, 276 आ गया आपके पास टोटल वर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टोटल वर्क आया 276 आया है। अगर ये काम ए और बी को ओरिजिनल एफिशिएंसी से करना है, ए की जो एफिशिएंसी है वो शुरू वाली 9 थी और बी की 11 थी, तो दोनों मिलकर 20 के हिसाब से करेंगे। तो 20 के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13.8 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 9 बॉयज एक काम को 360 डेज में कर सकते हैं, 18 मैन 1/4 काम को 18 डेज में कर सकते हैं और 12 वुमेन हाफ वर्क को 81 डेज में कर सकते हैं। तो इतने लोग 4 मेन 12 वुमेन एंड 10 बॉयज मिलके उस काम को कितने डेज में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे काम इक्वल करते हैं। देखिए 9 बॉयज 360 डेज में फुल काम करते हैं, लेकिन 18 में 1/4 काम करने में 18 डेज लगाते हैं, तो फुल वर्क करने में कितना टाइम लगाएंगे 4 टाइम्स, क्योंकि ये तो 1/4 वर्क इतने टाइम में करते हैं, तो पूरा काम करने में 72 डेज लगेंगे। और 12 वुमेन जो हैं इनको कितना टाइम लगता है, हाफ वर्क करने में 81 लग रहा है, तो फुल वाले में 81 × 2 162 डेज लगेंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको इक्वल पुट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मेन इनटू टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इन सबको इक्वल पुट कर देते हैं कि 9 बॉयज 360 डेज में जितना काम करते हैं, 18 मेन 72 डेज में उतना काम करते हैं और 12 वुमेन 162 डेज में उतना काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 36 से या 9 से कैंसिल कर लेते हैं। 9 से ये आपका 2 पे कैंसिल हो गया और 9 से ये आपका 18 पे कैंसिल हो गया। अब फिर 9 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ 40 रह गया, यहाँ पे 8 रह गया और यहाँ पे 2 रह गया।
तो अभी हमें मिला 40 बॉय इज इक्वल टू 16 मैन इज इक्वल टू 24 वुमेन। इसको हम 4 पे या 8 पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया 5 बॉय इज इक्वल टू 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। नाउ स्टूडेंट्स, ये सब इक्वल आ गए। आपसे पूछा है कि 4 मेन 12 वुमेन एंड 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे। आप इसमें से कोई एक ले लीजिए, उसी में सबको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम क्या करते हैं, वुमेन ले लेते हैं। लेट्स से कि 12 वुमेन जब काम करती थी तो हमें पता है कि 162 डेज में करती थी। हमें क्या निकालना है कि ये इतने सारे लोग 4 मेन 12 वुमेन एंड 10 बॉयज मिलके कितने टाइम में काम करेंगे। लेट्स से टी टाइम में काम करेंगी। अब ये 3 अलग अलग वेरिएबल है, आप इसको किसी एक में कन्वर्ट करो। जो आपने यहाँ लिया है वुमेन लिया है, तो आप इन सबको वुमेन में ही कन्वर्ट कर देना, और कन्वर्ट हम इस रिलेशन से कर पाएंगे। तो पहले हमें दिख रहे हैं 4 मैन। 4 मैन कितने वुमेन के इक्वल होंगे, देखिए 2 मैन 3 के इक्वल है, तो 4 मैन किसके इक्वल हो जाएगा, डबल 6 वुमेन के इक्वल हो जाएंगे। तो पहला वाला आपका हो गया 6 वुमेन। फिर आपका अगला वाला तो 12 वुमेन है ही, अब बॉयज को भी वुमेन में कन्वर्ट करते हैं। 5 बॉयज जो है वो 3 मैन के इक्वल है, तो फिर 10 बॉयज किसके इक्वल हो जाएंगे, 6 वुमेन के डबल हो जाएगा। तो 12 प्लस ये सब वुमेन में आ गया, इन सबको ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली आ गया 24 वुमेन कितने टाइम में काम करेंगी। तो 12 से ये 24 पूरा पूरा 2 पे कैंसिल हो गया, और 2 से ये आपका 162 81 पे कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे किसी भी कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल करते हैं तो आपको इस नवंबर मंथ के एंड में बहुत ही स्पेशल ऑफर मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइजेस कितने कम है। आरबीआई सेबी नाबार्ड के एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स, या आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में भी जाएंगे, एक्सक्लूसिव में आपको कुछ ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो आप इनको भी जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 डेज में इकट्ठे कर सकते हैं व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। But if A works alone and he completes half task and leave the work, मतलब A अगर आधा काम करे और छोड़ दे, now the remaining work is done by B alone and the total time for this work takes 25 days. तो अगर A आधा काम करके चला जाए और B आधा काम करके चला जाए तो 25 डेज लगते हैं, और B की एफिशिएंसी A से ज्यादा है, तो B इस काम को कितने दिन में अकेला कर लेगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ स्टूडेंट, एक टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे, जब ये दोनों मिलके करते हैं तो 12 डेज लगते हैं, जब आधा आधा काम करते हैं तो 25 डेज लगते हैं। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया 100। अब ए और बी की एफिशिएंसी हम ए और बी ही मान लेते हैं, तो ये दोनों पर डे में कितना काम करते हैं, 300 मान लिया कि ये हमारा टोटल वर्क है जो इनका एलसीएम आया था। ये 12 डेज में काम करते हैं, तो दोनों मिलके पर डे में कितना कर रहे होंगे, 25। एक ये हमारे पास वर्क आ गया कि दोनों मिलके पर डे वर्क 25 करते हैं। अब आधा काम अगर ए करे तो आधा काम कितना होगा, 300 का 150। अगर ये ए करे तो इतना टाइम ए को लगेगा, और बाकी आधा काम बी करे तो ये बी का टाइम आ गया। अब दोनों को मिला के कितने डेज लगते हैं, 25 डेज। एक इक्वेशन ये आ गई, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर आप 150 कॉमन ले लो और नीचे आप एलसीएम ले लो ए बी, तो ये इधर आ जाएगा बी प्लस ए, राइट। अब आप 25 से ये कैंसिल कर दो 6 पे, तो आपको क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 25, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ए इंटू बी आपके पास आ गया 150। तो ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट हो 150 और टोटल हो 25, ये आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 10 और बी की वैल्यू 15। मैंने बी को ज्यादा क्यों लिखा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है, तो उल्टा नहीं लिखना है आपको। तो बी आपका 15 एफिशिएंसी से काम करता है, ए 10। आपसे पूछा है कि ये सारा काम बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सारा काम आपने कितना अज्यूम किया था, 300। अगर ये सारा काम बी को करना पड़े विद 15 एफिशिएंसी, तो वो कितने डेज में कर देगा, 20 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स को कर पाते हैं। ए और बी किसी काम को 5 डेज में करते हैं अगर एक साथ मिलकर काम करे, बट अगर ए अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करे, ट्वाइस स्पीड से काम करे, और बी अपनी स्पीड आधी कर दे, तब वो 10/3 डेज में होता है।
तो आप बताइए कि ए को वही काम करने में, ए को सॉरी डबल काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो आपका टाइम आएगा उसको डबल कर देना, राइट। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट। कॉम्बो कोर्सेज आप देख सकते हैं, आरबीआई से भी और नाबार्ड के जितने भी कॉम्बो कोर्स हैं आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं। सो सेव योर मनी इन द नवंबर मंथ एंड। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।